बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डेमोस्ट्रेट करेंगे मैक्स के एएमसी मॉड्यूल को, लेकिन सबसे पहले ट्रांजैक्शन के फ़्लो को और यूज़र मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं। डिजिटल कस्टोडियन कंपनी एएमसीज को ऑन बोर्ड लेती है। हर एएमसी के डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स होते हैं और हर म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट मल्टीपल बैंक अकाउंट्स क्रिएट होते हैं। मैक्स में रोल बेस्ड यूज़र मैनेजमेंट होती है। चुनांचे जब भी एक एएमसी रजिस्टर होती है उसके 3 तरह के यूज़र बनाए जाते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्रिएटर्स। ये ट्रांजैक्शन क्रिएटर्स वो होते हैं जो ट्रांजैक्शन को एंटर करते हैं या ट्रांजैक्शन को सिस्टम में अपलोड करते हैं। फिर एएमसी के एंड पे 2 ऑथराइजर चाहिए होते हैं जो ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करते हैं। जब दोनों ऑथराइजर्स ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर देते हैं तो उसके बाद ये ट्रांजैक्शन डिजिटल कस्टोडियन कंपनी को पोस्ट होती है, जहां पे कंप्लायंस ऑफिसर उस ट्रांजैक्शन की ड्यू डिलीजेंस करते हैं। उसके बाद पैनल ए और पैनल बी के सिग्नेटरी अथॉरिटीज़ उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करते हैं। फिर कंसर्न ऑफिसर उस ट्रांजैक्शन को बैंक के लिए प्रोसेस करते हैं और बैंक से रिकंसाइल करते हैं। एएमसीज मैक्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगी, उसके लिए एएमसीज को एक टर्मिनल दिया गया है जिससे वो अपनी ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन का स्टेटस भी देख सकते हैं। इसके अलावा बल्क अपलोड और बल्क प्रोसेस का फीचर है, जिसको इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को एक्सेल में या सीएसवी फॉर्मेट में अपलोड किया जा सकता है और प्रोसेस किया जा सकता है। इसके अलावा एपीआईज का बहुत ही एडवांस फीचर है, जिसकी मदद से एएमसीज अपने फंड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर से ही डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस मैक्स को पोस्ट कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन का स्टेटस गेट कर सकते हैं। जब भी एक एएमसी क्रिएट होती है तो उसके ऑथोराइज यूज़र भी क्रिएट हो जाते हैं और उन यूज़र्स को उनके ऑटो जनरेटेड पासवर्ड उनके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे भेज दिए जाते हैं। तो आइए लॉगिन करते हैं एएमसी के यूज़र से। मैक्स को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के ज़रिए सिक्योर किया गया है, जिसमें होता यह है कि जब भी लॉगिन की अटैम्प्ट होगी, यूज़र्स को वन टाइम पासवर्ड उनके ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे भेज दिया जाता है, जहां से वो वन टाइम पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे और लॉगिन कर पाएंगे। तो अगर एक यूज़र का मैक्स का पासवर्ड कंप्रोमाइज़ हो जाता है, तब भी अनऑथराइज पर्सन लॉगिन नहीं कर पाएगा जब तक कि उसके पास ईमेल की एक्सेस भी नहीं होगी। तो ये ओटीपी उस यूज़र के ईमेल पे रिसीव हुआ है, से हमने लॉगिन किया। तो ये एएमसी के उस यूज़र का डैशबोर्ड है, जिसके अंदर सिर्फ उस एएमसी की डिटेल्स आ रही होंगी, जैसे एएमसी के यूज़र्स कितने हैं, एएमसी के फंड्स कितने हैं, एएमसी के फंड्स के अगेंस्ट बैंक अकाउंट कितने हैं और एसएमए अकाउंट्स कितने हैं, यूनिट होल्डर्स कितने रजिस्टर्ड हैं और उन फंड के बैंक अकाउंट में कितनी अमाउंट पड़ी हुई है और एसएमए की अमाउंट कितनी है। इसी तरह यहाँ पे ये ट्रांजैक्शंस आ रही हैं जो कि टॉप 10 ट्रांजैक्शन है। ये रजिस्टर्ड ट्रांजैक्शन वो हैं जो एएमसी की तरफ से क्रिएट हुई हैं। वो ट्रांजैक्शन जो अभी कंप्लायंस डिपार्टमेंट के पास है डीसीसीएल के, वो यहाँ पे लिस्ट हो रही हैं। जो ऑपरेशंस के पास है वो यहाँ पे लिस्ट हो रही हैं और जो कंप्लीट हो चुकी हैं वो यहाँ पे आ रही होती हैं। इसके बाद बात करते हैं ट्रांजैक्शन क्रिएट कैसे करेगा ट्रांजैक्शन क्रिएटर। उसके लिए ये स्क्रीन है। यहाँ पे तमाम ट्रांजैक्शन की लिस्टिंग मौजूद है उनकी ग्रुपिंग के हिसाब से। यूनिट मैनेजमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन यहाँ पे, फंड मैनेजमेंट या बैंक अकाउंट मैनेजमेंट वाली ट्रांजैक्शन यहाँ पे, फंड के अमाउंट से जो इन्वेस्टमेंट होगी और जो रिटर्न आएगा उनकी ट्रांजैक्शन यहाँ पे, और यहाँ पे फी और टैक्सेस पेमेंट्स की ट्रांजैक्शन यहाँ पे है। ट्रांजैक्शन में यूनिट मैनेजमेंट में जैसे सेल ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की है, कन्वर्जन इन, कन्वर्जन आउट, रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स, गेन रियलाइजेशन ट्रांजैक्शन है। इसी तरह फंड मैनेजमेंट में फंड ट्रांसफ़र एक बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, फंड का डिविडेंड पे आउट की ट्रांजैक्शन है, फंड का कोई आउटफ्लो और इनफ्लो रिकॉर्ड हो रहा है।
इन्वेस्टमेंट्स में मनी मार्केट परचेज, मनी मार्केट सेल, मेच्योरिटी ऑफ मनी मार्केट सिक्योरिटीज, बैंक का फिक्स डिपॉजिट और उस पर प्रॉफिट, इक्विटी स्टॉक मार्केट की ट्रांजैक्शंस, डिविडेंड्स जो इक्विटी पोर्टफोलियो पे आया, कैश मार्जिन और कैश मार्जिन रिलीज जो एनसीसीपीएल में डिपॉजिट और रिलीज होता है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ब्रोकरेज कमीशन जो पे हुई है इक्विटी में, इसी तरह फ़ी पेमेंट्स में एडवाइजरी फ़ी, ऑडिटर्स फ़ी, बैंक चार्जेस, मैनेजमेंट फ़ी और इस तरह की और बहुत सारी फ़ीस और टैक्सेस मौजूद हैं। तो हम एक ट्रांजेक्शन को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले ये जो इंटरफेस आप देख रहे हैं इसको हमने सिमेट्रिकल बनाया है ताकि तमाम ट्रांजैक्शंस टाइप में ये सिमिलर इंटरफेस आए। जैसे ये कार्ड है इंस्ट्रक्शन का, ये तमाम ट्रांजैक्शन में आ रहा होगा। ये फंड अकाउंट का कार्ड है, ये जो बैंक अकाउंट हिट हो रहा है इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट उसकी डिटेल इस कार्ड में आएगी। ये काउंटर अकाउंट है कि जो पेमेंट या रिसिप्ट हो रही है उसका काउंटर अकाउंट बैंक अकाउंट कौन सा है उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। तो अगर हम रिसीव कर रहे होंगे या पे कर रहे होंगे, स्पेशली पेमेंट में हमें ये डिटेल चाहिए होती हैं कि पेमेंट किसको करनी है, उसका अकाउंट टाइटल, उसका अकाउंट नंबर क्या है, इंस्ट्रूमेंट पेमेंट हो कैसे रही है, चेक से हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह किस तरह पेमेंट हो रही है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी इस कार्ड में। ये भी हर ट्रांजैक्शन में आ रहा होगा। इसके अलावा ट्रांजैक्शंस की स्पेसिफिक जो डिटेल्स है ना वो यहाँ पे आ रही होंगी। ये वाला जो कार्ड है वो हर ट्रांजैक्शन के हिसाब से चेंज हो रहा होगा और ये अमाउंट है, ये कार्ड भी सब में आ रहा होगा। तो ये अमाउंट, इंस्ट्रूमेंट, काउंटर अकाउंट, फंड अकाउंट, इंस्ट्रक्शन, ये वाले कार्ड्स मोर और लेस तमाम ट्रांजैक्शन में इसी तरह आ रहे होंगे। कुछ इसमें चेंजेस हो रही होंगी। जैसे ये काउंटर अकाउंट में यहाँ पे यूनिट होल्डर आ रहा है और यहाँ पे यूनिट होल्डर सेलेक्ट हो रहे हैं। किसी और ट्रांजैक्शन में यहाँ पे उसके रिस्पेक्टिव यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ रही होगी। फॉर एग्जांपल हम पीएसएक्स की फ़ी पे कर रहे हैं तो वो यहाँ पे पीएसएक्स का अकाउंट आ जाएगा। हम मनी मार्केट परचेज कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड ब्रोकर्स की यहाँ पे ड्रॉप डाउन में डिटेल्स आ रही होगी। तो हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। जैसे हम फंड डिविडेंड में गए तो यहाँ पे देखें उसी तरह इंस्ट्रक्शन, उसी तरह फंड अकाउंट, ये डिटेल उसी तरह है, सिर्फ यहाँ पे उस डिविडेंड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आएंगी। जिस तरह हम एडवाइजरी फ़ी पेमेंट में गए तो यहाँ पे उसी तरह इंस्ट्रक्शन, उसी तरह फंड अकाउंट, उसी तरह काउंटर अकाउंट लग, यहाँ पे एडवाइजर्स आएंगे जो हमने एसोसिएटेड बेनिफिशरीज में ऑलरेडी ऐड किए हुए होंगे। तो हम एक ट्रांजैक्शन क्रिएट करते हैं और उस ट्रांजैक्शन का फ्लो कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम सेल ऑफ यूनिट की ट्रांजैक्शन पे गए, हमने फंड को सिलेक्ट किया, इंस्ट्रक्शन डेट, एग्जीक्यूशन डेट, पेमेंट टाइप चेक ले लेते हैं। यहाँ से इस वाले फंड का कौन सा बैंक अकाउंट हिट हो रहा है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला बैंक अकाउंट अस्करी कमर्शियल बैंक में जो है वो हिट हो रहा है। यहाँ पे अकाउंट टाइटल खुद ही लोड हो गया, अकाउंट नंबर भी उसका लोड हो गया और यहाँ पे उसका बैंक भी लोड हो गया। अच्छा, बैंक के लिए हमने बैंक के जो स्विफ्ट कोड होते हैं जो कि आई बैन के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं वो हमने रखा है ताकि सिमेट्री रहे डेटा एक्सचेंज में। तो अस्करी कमर्शियल बैंक का स्विफ्ट कोड ASCM है। यहाँ पे यूनिट होल्डर्स हमने सेलेक्ट किया, उस यूनिट होल्डर की बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पे लोड हो गई। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डिटेल आ जाएगी कि चेक के ज़रिए पेमेंट हो रही है, इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या था, इंस्ट्रूमेंट की डेट क्या है। यहाँ पे वो ट्रांजेक्शन स्पेसिफिक फील्ड्स आ रही हैं जैसे कि फोलियो नंबर क्या है। फोलियो नंबर के लिए हमने यहाँ पे कन्वेंशन ये यूज़ किया, ये फोलियो नंबर है और उससे पहले डैश से पहले उस AMC का कोड आता है। यहाँ पे उस फंड की नैब खुद ही लोड हो गई। करंट होल्डिंग इस यूज़र की कोई भी नहीं है। अभी यूनिट्स कितने परचेज कर रहा है, 500, इतनी अमाउंट बन रही है।
इस अमाउंट पे चार्जेस क्या क्या होंगे वो हम यहाँ से ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल सेल लोड, तो यहाँ पे सेल लोड डिडक्ट होके इसके चार्जेस इतने बन रहे हैं। ट्रांजेक्शन को क्रिएट कर देते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन क्रिएट होगी है, इसका आईडी ये वाला है। लास्ट ट्रांजेक्शन का आईडी अगर हमें चाहिए हो तो हम उसको यहाँ से भी देख सकते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो यूँ ये ट्रांजेक्शन क्रिएट हो गई है। अब ये ट्रांजेक्शन इसी एएमसी के ऑथोराइजर्स के दो यूज़र्स उनके पास पॉपअप हो गई होगी, जहाँ से वो अप्रूव करेंगे तो फिर ये फर्दर प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल कस्टोडियन कंपनी को पोस्ट होगी। तो हम लॉगिन करते हैं उसी एएमसी के ऑथराइजर ए के साथ। तो हम यूज़र की ईमेल से देख के उसका ओटीपी यहाँ पे एंटर करते हैं। यहाँ पे वो ट्रांजेक्शन 243 वाली यहाँ पे लिस्ट हो गई है। अब हम इसको अप्रूव करते हैं। ये ऑथराइजर ए ने ट्रांजेक्शन को रिव्यू किया और एक्शन में जाके उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। तो हम ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं। अब ये ट्रांजेक्शन यहाँ से निकल गई और ये ऑथराइज़र बी के पास अभी भी अपीयर हो रही होगी। ऑथराइज़र बी अप्रूव करेगा तो फिर ये ट्रस्टी कंपनी के पास चली जाएगी। अब हम ऑथराइज़र बी से लॉगिन करें, ओटीपी एंटर किया, वो वाली ट्रांजेक्शन 243 वाली यहाँ पे अपीयर हो रही है ऑथराइज़र बी के पास। ऑथराइज़र बी ट्रांजेक्शन को रिव्यू करके और यहाँ पे देख सकता है कि ऑथराइज़र ए ने इसको अप्रूव कर दिया हुआ है। अब ऑथराइज़र बी इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब ये ट्रांजेक्शन ट्रस्टी के टीम को पोस्ट हो गई है। अभी इस ट्रांजेक्शन का स्टेटस कंप्लायंस में आ रहा है कि ये कंप्लायंस को असाइन हुई हुई है। थोड़े इंतज़ार के बाद हम ट्रांजेक्शन क्रिएटर के डैशबोर्ड से देख सकते हैं यहाँ पे भी वो ट्रांजेक्शन 243 वाली कंप्लीटेड में आ गई है। और ट्रांजेक्शन लिस्टिंग में जाके यहाँ पे भी हम उस ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं कि वो कंप्लीटेड मार्क हुई है, यानी ये कंप्लीट हो चुकी है और बैंक को भिजवा दी गई है। इसी तरह अगर ट्रांजेक्शन रिजेक्ट होंगी तो वो यहाँ रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन में आ रही होंगी। तो रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन को जो भी उस पे रिजर्वेशन लगी है उसको फुलफिल करके दोबारा से सबमिट किया जाएगा। तो दोबारा से वो सारे प्रोसेस में शुरू से इन होगी। यूँ हमने एक सिंगल ट्रांजैक्शन को एंटर किया और उसका सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं बल्क अपलोड की, कि जिसमें हम मल्टीपल ट्रांजैक्शन को एट वंस अपलोड कर देंगे। वो ट्रांजैक्शंस हमारे पास एक्सेल या सीएसवी फॉर्मेट में होगी। वो फाइल हम किसी और सिस्टम से जनरेट कर सकते हैं या मैनुअल एंटर कर सकते हैं। फिर उस फाइल को हम यहाँ पे अपलोड करेंगे तो वो तमाम ट्रांजैक्शन हमें डेटा एंटर नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो अपलोड हो जाएंगी सारी ट्रांजैक्शन ऑल एट वंस। तो जाते हैं बल्क अपलोड के ऑप्शन की तरफ, जो कि यहाँ पे मौजूद है क्रिएट ट्रांजैक्शन में। तो पहले हम बल्क अपलोड की फाइल को व्यू कर लेते हैं। तो ये वो बल्क अपलोड की फाइल है जिसमें कि 3 रिकॉर्ड मौजूद हैं। ये फाइल के फॉर्मेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर लिए जाएंगे ताकि आप भी इस फाइल को जनरेट करवा सकें अपने सिस्टम से और फिर हमारे सिस्टम में अपलोड कर सकें। तो इस फाइल को चूज़ किया। हर ट्रांजैक्शन के लिए हमने डिफरेंट फॉर्मेट रखा हुआ है। सेल ऑफ यूनिट्स को हमने अपलोड किया और ये अपलोड का प्रोसेस स्टार्ट हो गया।
ठीक है, तो यूं ये फाइल सिस्टम में अपलोड हो गई है। अब इसी तरह जिस तरह ये बल्क अपलोड हुआ है, इसी तरह बल्क प्रोसेसिंग का ऑप्शन भी मौजूद है कि जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को इकट्ठे से सिलेक्ट करके भी अप्रूव किया जा सकेगा। इसी तरह ट्रांजैक्शंस को एपीआई के ज़रिए भी पोस्ट किया जा सकता है और उनका स्टेटस भी देखा जा सकता है। तो एपीआई की स्पेसिफिकेशंस भी आपके साथ शेयर की जा रही हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।